आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में फराश टाउन हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, आज तक कच्ची आबादियों का किसी ने नहीं सोचा। कच्ची आबादियों को 600 घर देने पर CDA को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। देर से तैयारियां करवा रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहे थे, बैंकों के लिए पूरी उनसे बैठ के नेगोशिएशंस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते कर्जे देने हैं ताकि एक गरीब आदमी अपना घर बना सके, अपने घर में रह सके। तो वो जो सारी कोशिशें थी वो अल्लाह का शुक्र है कि अब बैंक भी तैयार हो गए हैं। अब ये सारी स्कीम्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब तैयार हो गई हैं लॉन्च के लिए। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और जो देते हैं उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। और उसके अलावा जो 600 घर आप कच्ची आबादियों को दे रहे हैं, मैं CDA को ख़ास तौर पर इसके लिए खिराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अब तक कच्ची आबादी के लोगों के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा और कच्ची आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं। कच्ची आबादियाँ क्यों बनती हैं? क्योंकि पैसा ही नहीं होता लोगों को घर बनाने के लिए, तो फिर ये कच्ची आबादियाँ बन जाती हैं। और कराची में तो तकरीबन 40% कच्ची आबादी अब हो गई है और यहाँ भी इस्लामाबाद के अंदर लिहाजा ये जो 600 घर अब कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं ये भी एक शुरुआत है। इंशाअल्लाह मेरी ख्वाब ये है कि ये चंद सालों के अंदर कच्ची आबादी सब के पास मालिकाना हकूक आ जाएं, इनको हम घर दें, पूरी फैसिलिटीज़ दें। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बदकिस्मती से माजी के कर्जों की वजह से मज़ीद कर्ज बढ़े। हमारी कोशिश है कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो तो हम मुल्क का कर्ज उतार सकेंगे। सिंध हुकूमत के साथ बंडल आइलैंड पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। कि जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था अपने उन्होंने 2.5 सालों में, वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की हैं। तो ये सोच लें कि अगर 15,000 अरब हम बजाय कर्जों की किस्तें और कर्जे वापस करने में देते, वो अगर हम अपने मुल्क पे लगा देते, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देते, अपने स्कूलों पे, सड़कों पे, तो ये मुल्क ट्रांसफॉर्म हो जाता। तो इसलिए ये बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपनी दौलत बढ़ाने की, इजाफे की ज़रूरत है, जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। और उसके अंदर हमारे 2 नए शहर, एक तो लाहौर के अंदर रावी प्रोजेक्ट है और उसके साथ जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इंशाल्लाह अरबों खरबों की वेल्थ क्रिएशन इसमें है। फिर अगर जैसे ही सिंध हुकूमत के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बंडल आइलैंड जो हमारा कराची के एक जजीरे के ऊपर जो प्रोग्राम है, उसका इतना ज़्यादा उसका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन ही नहीं, लेकिन बाहर से पैसा आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसमें हमारे डॉलर रिजर्व्स में इजाफा होगा, जिससे रुपया और मजबूत होगा। उसके अलावा 2 डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, 50 साल के बाद डैम्स बन रही हैं। और फिर जो ML1 जो हम अब ट्रेन, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ बिल्कुल एक नया रेलवे बनवा रहे हैं चाइनीज़ के साथ मिलके, उससे कराची और लाहौर का जो सफ़र होगा वो अभी पता नहीं कितना है, लेकिन 8 घंटे हो जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है? क्या कर रहे हैं ये कमिश्नर? कराची फारिग करें। और ये क्या लिख कर दिया है डिप्टी कमिश्नर ने? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रॉयल पार्क रेजिडेंसी केस में कमिश्नर कराची एडवोकेट जनरल पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या समझते हैं हम सिर्फ आपकी रिपोर्ट पर इन्हिसार करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है? कमिश्नर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जवाबदेह होने चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कमिश्नर रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वो किसी और की रिपोर्ट पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिल पार्क तजावुजात केस में नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मकीनों की फरीकैन बनने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
बनाए हर दिन फुल ऑफ एडवेंचर। दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज ब्रांड हेलमंस रियल मेयोनेज अब पाकिस्तान में दस्तयाब। अपने एक्स्ट्रा क्रीमीनेस और जबरदस्त टेस्ट से हेलमंस बनाए आपके सैंडविचेस, बर्गर्स और फ्राइज को और भी मजेदार। हेलमंस, दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज ब्रांड। यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स, शानदार लाइफस्टाइल के लिए 1, 2 और 3 बेडरूम्स के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स मेन ड्राइव इन रोड पर इत्तेहाद टाउन की आबाद कम्युनिटी में प्लॉट की कीमत में एक मुकम्मल तैयार घर। यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट्स, एक बुलंद मयारे जिंदगी। अभी कॉल करें 08000 9000। गाढ़ बासमती राइस, खालिस बासमती चावल, लंबा, खुशबूदार और खिला खिला हर एक दाना। गाढ़ बासमती राइस। Now introducing Guard Pasta. DHA मुल्तान ने बैलेट के सिर्फ 3 महीनों के अंदर प्लॉट्स की पोजीशन का आगाज कर दिया है। गोल्फ कोर्स का भी बहुत जल्द आगाज। ये है मेरी लाइफ का होल इन वन। DHA मुल्तान। हर सुबह ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली, जगाए लाली। ऑल पर्स दे अपनी काउस को इतना प्यार कि फ्रेश मिल्क से बनी नई ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली हर बार। अब छोटे पैक में भी दस्तयाब है। ऑल पर्स, सुबह बखैर जिंदगी। आप मेरा साथ दें तो सब कुछ मुमकिन है, वरना ना मेरा आज है और ना मेरा कल। इनके आज और इनके कल का सहारा आप ही हैं, क्योंकि आपकी मदद से ही मुमकिन है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर। इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान। एहसास चाहिए, आपका साथ चाहिए। अपने ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के नस्ला टावर का प्लॉट कैंसिल कर दिया। DGSBCA को बिल्डिंग गिराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शाहराए कायदीन तजावुजात केस में चीफ जस्टिस, कमिश्नर कराची, SBCA और मुख्तियारकारों पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा PCHS में कोई प्लॉट खाली नहीं था, ये कहां से आ गया? ये SBCA का किया धरा है। कल सुप्रीम कोर्ट भी अलॉट कर देंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस भी अलॉट कर देंगे। आप लोगों से जो चाहें अलॉट करा लें। SBCA से पैसा निकलता है। रेवेन्यू, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, SBCA में सबसे ज्यादा माल आता है। क्या पूरे कराची को मुख्तियारकारों में बांट दिया है? PCHS सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी मुख्तियारकार ऑपरेट कर रहा है, तो गई जमीन। फिरोजाबाद का मुख्तियारकार कौन है? इस तरह के कितने कागज निकाले गए हैं उसने? वजीर आला सिंध को बुलाएं, वो बताएंगे फिरोजाबाद में मुख्तियारकार क्या कर रहा है। अभी तो मुख्तियारकार DHA आने वाला है कुछ देर में। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार किया, कहा कि ये तो रबर स्टैम्प कमिश्नर है, इन्हें मालूम ही नहीं कराची कैसे चल रहा है। वजीर आला सिंध की रिपोर्ट भी देख ली है। उन्होंने कहा सियासी वजूहात पर चीजें उन पर डाली गई, गैर जरूरी बातें की, ये भी नहीं बताया शहर को कैसे ठीक करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से फारूक एच नाइक ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील में सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को फौरी कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर, प्रिजाइडिंग अफसर, सेक्रेटरी सेनेट और सादिक संजरानी को भी फरीक बनाया गया है। पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन की दाएं और वफाकी हुकूमत बाईं जेब में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जहांगीर तरीन से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ, जालिम ही कह रहा है कि जुल्म हुआ है। जब शरीफ खानदान पर जुल्म हुआ तो मजम्मत नहीं की थी, मगर हम मजम्मत करते हैं। जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। पहले तो ये हुकूमत बनाने के लिए उन्हें जहाज़ जो है वो पूरे मुल्क में घुमाना पड़ा था, उन्हें जहाज़ भी घुमाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ अभी तक
जहांगीर तरीन साहब का इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं हुआ। जब शरीफ फैमिली की कारोबारी ट्रांजैक्शंस को मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया तो वक्त जहांगीर तरीन साहब ने ये बात नहीं कही कि ये जुल्म हो रहा है। हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि किसी के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। आज ये मुकाफात अमल देखें, अब जब जालिम ही आके यहाँ पे कह रहे हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसके तमाम कायदीन को जो है वो इंसाफ मिलेगा। इस पर पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार ने ट्वीट में कहा कि कल तक जहांगीर तरीन का नाम लेकर वजीर आजम के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती थी। अब कहते हैं कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। इन घटिया लोगों को अपने बयानात बदलते हुए भी जरा शर्म नहीं आती। इन्हें असल दर्द जहांगीर तरीन का नहीं बल्कि यकसा एहतसाब पर अमल दरामद का है। वज़ीर आला पंजाब की मुशीर और जहांगीर तरीन के करीबी साथी अब्दुल हई दस्ती फट पड़े। कहते हैं आवाम हालात से मायूस हैं। सूबाई काबीना, वुज़रा, MNA सब मायूस हैं। पंजाब तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल चुका है। 1.5 साल रह गया है, तवज्जो देना पड़ेगी। AIY के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए अब्दुल हई दस्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म अपने लोगों की बात सुने। हम क्यों गए हैं? क्योंकि देखिए अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। पार्टी के ऊपर नजर डालें तो जो पायनियर से आपको कोई नजर नहीं आएगा, सब मायूस है। अलीम खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो मायूस हैं। ये लोग, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये ऐसे लोग आ गए हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं था पार्टी से। या तो ये है कि हम पार्टी छोड़ जाए या फिर ये है कि अपनी पार्टी को मजबूत करें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी को छोड़ के इन्होंने तो टोटल फोकस जहांगीर तरीन पे कर दिया, क्योंकि ये लोग अपनी मोनोपोली चाहते हैं ना विद इन पार्टी। ये लोग नहीं पसंद करते। शहजाद अकबर जिस तरीके से इतना शोर होके बात कर रहे हैं, क्या किया इन्होंने ब्रॉडशीट में, क्या किए? तो उनको छोड़ के तो अपनों के पीछे पड़ गए, अलीम खान के पीछे पड़ गए, जहांगीर तरीन के पीछे पड़ गए। जहांगीर खान तरीन साहब ने एक इंटरव्यू में क्या नाम लिया था वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का। आप समझते हैं कि जिन लोगों को बेनकाब होने का कहा है जहांगीर तरीन, उनमें आजम खान साहब भी शामिल हैं? ये बात मैं आपको कह सकता हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि कोई MNA, कोई मिनिस्टर उनसे राजी नहीं है। मैं भी चुप हो के, गूंगा, बहरा, अंधा होके बैठ सकता हूँ। मैं भी गुजार सकता हूँ टाइम कि मैं एडवाइजर हूँ यार, मैं अपने आप को क्यों रिस्क में डालूं, वाई? लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ माई एडवाइजरी, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई डर खौफ नहीं है। सही नहीं हो रहा, लोग परेशान है, गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन हो रही है, बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा सर। खुदा की कसम लोग मायूस हैं, आपके ऑल मिनिस्टर्स मायूस हैं, आपके फेडरल वाले मायूस हैं। पंजाब में कितने लोग मायूस हैं? सर सब, मैं अगर आपको कहूँ पूरी कैबिनेट मायूस है। क्या पंजाब तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल रहा है? हकीकत पूछे तो निकल चुके हैं। पीपल्स पार्टी को वोट देना गुनाह है। इस पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, मैं कहता हूँ आप गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। क्या किया इन लोगों ने? सेनेट में पैसा चलाया नहीं चलाया? लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं बजट आने वाला है। हुकूमत को अब तक मालूम नहीं कि वजीर खजाना कौन होगा। हुकूमत 3 साल में 3 वजीर खजाना और 5 चेयरमैन FBR बदल चुकी। हुकूमत ने गरीब को तबाह कर दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं। वजीर आजम साहब को अपनी जो माशी टीम है उसको चेंज करना पड़ता है। हमाद अजहर साहब को, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे कर दिए हैं मईशत के हवाले से कि वो ज़बरदस्त मईशत चलती है। चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो स्कूल टीचर है, उसको मईशत के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स या हमाद अजहर की स्टेटमेंट या इमरान खान की स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं होती। वो जब दुकान में चीनी लेने जाता है तो उसको पता चल जाता है कि चीनी महंगी हो गई है। बिजली का बिल पे करता है तो उसको पता चल जाता है कि मईशत की हालत क्या है। 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स, अभी 3 साल नहीं खत्म हुए। तीसरा जो है हमाद अजहर, वो एडिशनल चार्ज है। मईशत की बदहाली की इंतहा है और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। 4 फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं, 5 FBR चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। ये मईशत की टीम है। डबल से ज्यादा महंगाई है। किस पर असर हो रहा है? गरीब लोगों पर। तबाह बर्बाद कर दिए। तकरीबन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी को पिछले 3 साल में गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवी वाला कहते हैं जहां इतनी जमातें होती हैं इख्तिलाफ होता है, कोई डील नहीं हुई। अगर पार्टियां एक पेज पर नहीं तो इसका मतलब अपोजिशन खत्म हो गई। तमाम अपोजिशन पार्टियों की यूसुफ रजा गिलानी के दफ्तर में मीटिंग हुई है। कोई डील किसी किस्म की नहीं हुई। पार्टियां अगर
ایک پیج پہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن ختم ہو گئی ہے یا پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے. وی اپروچڈ آل دی اپوزیشن پارٹیز اور اس کی ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی اس دن یوسف رضا صاحب کے آفس میں. ایشو واز ریزالوڈ کہ سینٹ کے اندر جتنی پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گی, اپوزیشن بڑی یونائٹڈ ہوگی سینٹ کے اندر, پی ڈی ایم چلتی رہے گی. کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوئے. انویسٹیگیشن کمیٹی اس پہ بھی ہمیں ایشورنس دی گئی ہے کہ وہ بنے گی, اور اگر نہیں بنی تو میرا خیال لیڈر آف اپوزیشن خود ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیں گے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus pielze ODN reise nach Disney World zu sparen.